आपको पता है वीज़ा लेना तो आसान है। आप यूएई आना चाह रहे हैं, आपको कोई वीज़ा मिल गया, अब वीज़े ने एक्सपायर भी होना है। अब आपके माइंड में आ रहा है जब एक्सपायर हो जाएगा तो उसको रिन्यू कैसे कराना है। चाहे आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, चाहे आपके पास फैमिली वीज़ा है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा है, इन्वेस्टर वीज़ा है, मैं एक एक करके सारे वीज़े की टाइप्स को सामने रख के आपको रिन्यूअल प्रोसेस समझाने वाला हूँ। थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं जानता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन लेने का बहुत शौक़ है और आप लोग जानना चाहते हैं भाई इन डिटेल इन चीज़ों को खोल के बताया जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, आपको पता है आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो आपको वीज़ा देती है। अब वो जब रिन्यूअल प्रोसेस आता है ना, तो रिन्यूअल प्रोसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे होता है। यू मस्ट हैव द वैलिड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी रिन्यू हो जाना चाहिए वीज़ा रिन्यूअल से पहले, ठीक है, वो जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। नंबर 2, आपका एमरेट्स आईडी, रीसेंट फ़ोटो और रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसकी फ़ोटो और मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, वो होनी चाहिए। अब मेडिकल एग्जामिनेशन वो आपकी दोबारा से होगी भाई, मेरे वो जो होता है ना फिटनेस टेस्ट होता है, फिर कंपनी का ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है और अदर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स वो आपका पीआरओ ले जाता है। तो इस तरह आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रिन्यू हो जाता है और क्या इसकी कॉस्ट जो है वो कंपनी बेयर करती है। नंबर 2, आपका इन्वेस्टर या पार्टनर वीज़ा। अब इन्वेस्टर और पार्टनर वीज़ा के लिए आपको पता है भाई आप इन्वेस्टर लोग हैं, आपको इस रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट के लिए आपको प्रूफ ऑफ ऑन गोइंग ऑनरशिप, आपको वो जो ट्रेड लाइसेंस है वो वैलिड होना चाहिए। नंबर 2, आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पासपोर्ट होगा, एमरेट्स आईडी होगा, रीसेंट फोटोग्राफ होगी, आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं उनके सबके डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आपका एडिशनल फीस माइट बी एप्लीकेबल डिपेंडिंग ऑन द वीज़ा ड्यूरेशन। आप 2 साल का करवाना चाह रहे हैं, 3 साल का, तो उसके ऊपर आपकी वो कहते हैं ना फीस जो है वो वेरी कर रही होती है। नंबर 3, आपका फैमिली वीज़ा, आपने बच्चों को किया, हस्बैंड ने वाइफ को किया हुआ है, बच्चों को किया हुआ है, पेरेंट्स को किया हुआ है, उसके लिए जो है ना आपके जितने स्पॉन्सर उसको किया हुआ है ना उनका वैलिड रेजिडेंसी वीज़ा एंड मीट द सैलरी रिक्वायरमेंट, आपके जो चल रहा है ना सैलरी सर्टिफिकेट वो बेसिक रिक्वायरमेंट मीट करता हो। आपके पास इजारी वैलिड होना चाहिए, वो सबमिट करना है, अपना कॉन्ट्रैक्ट से सबमिट करना है, अपना एमरेट्स आईडी देना है, अपना पासपोर्ट देना है, अपना पिक्चर देना है और जिन जिन फैमिलीज़ का करना है उनके भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा और उसके बाद अब फैमिली कैन, वो कहते हैं ना टिपिकली 2 से 3 साल का डिपेंडिंग ऑन योर वीज़ा आपकी फैमिली को वीज़ा रिन्यू कर दिया जाएगा, बट दोबारा से एग्जामिनेशन टेस्ट होना चाहिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा स्टूडेंट जो यहाँ पे आए हुए हैं, स्टूडेंट ने रिन्यू करना है। अब ये इंपॉर्टेंट है प्रूफ ऑफ अब स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट वीज़ा वही है जहाँ पे पढ़ने लिखने आए हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे अपने क्या कहते हैं जहाँ पे रहते हैं, हाँ अपने अकोमोडेशन में है, लेकिन वो काम छोटे से आवर्स के अंदर कर रहे हैं। अब वो हॉस्टल्स के अंदर तो रह रहे हैं लेकिन उन्होंने वीज़ा रिन्यू करना है, तो उसके लिए प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट एंड आपके एकेडमिक जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो रिक्वायर्ड होगी। नंबर 2, आपका पासपोर्ट, एमरेट्स आईडी, रीसेंट फोटोग्राफ, लेटर ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंफर्मिंग योर इनरोलमेंट, वो लाजम है क्योंकि इमिग्रेशन चेक करता है। हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल एग्जामिनेशन वो आपका दोबारा से दोबारा होगा। द रिन्यूअल ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितने साल का कोर्स है उतना आपका रिन्यूअल हो जाएगा। नंबर 5 पे आपका आता है टूरिस्ट या विजिट वीज़ा रिन्यूअल। अब टूरिस्ट एंड विजिट वीज़ा रिन्यूअल के लिए आपको पता है यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे आके एक्सटेंड करना चाहते हैं। आपने सुना होगा बात, टूरिस्ट वीज़ा कैन बी एक्सटेंड फॉर 30 डेज टू 90 डेज़ के तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या, आपका पासपोर्ट कॉपी चाहिए, करंट वीज़ा चाहे कॉपी चाहिए, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स चाहिए, ये बात समझ रहे हैं, सारी चीज़ें चाहिए। आपका अगर ट्रैवल एजेंट है आपने उसको प्रोवाइड करनी है, या अगर आपने खुद निकाला हुआ है तो आईसीपी की वेबसाइट को ओपन करके वहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें और आपका वीज़ा रिन्यूअल की जो कॉस्ट है वो पे करने के बाद आपको मिल जाएगा। इसके अंदर कोई एग्जामिनेशन टेस्ट नहीं है, मेडिकल नहीं होगा इसके अंदर, कीप इन माइंड। और फीस जो है एप्लीकेबल होगी डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे, कितना बड़ा आप वीज़ा ले रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें साइड पर रखें, ये मैंने मेन सारे बता दिया। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर द रिन्यूअल वीज़ा कौन कौन से हैं। आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए, वैलिड एमरेट्स आईडी चाहिए, आपका ओल्ड टेनेंसी वीज़ा कॉपी चाहिए, रेजिडेंसी वीज़ा कॉपी चाहिए। नंबर 4, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, 5 हेल्थ इंश्योरेंस, एमरेट्स आईडी, पासपोर्ट साइज पिक्चर, ठीक है, ये 7 बेसिक डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब एडिशनल डिपेंडिंग कर रहे होते हैं कि भाई आपका नेचर ऑफ वीज़ा कौन सा है। वैलिड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, फैमिली के लिए जा रहे हैं, प्रूफ ऑफ द बिजनेस ऑनरशिप चाहिए, इन्वेस्टर वीज़ा के अंदर जा रहे हैं। नंबर 3, वैलिड ट्रेड लाइसेंस चाहिए, प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपका स्पॉन्सर वैलिड रेजिडेंसी परमिट चाहिए, ठीक है, मैरिज एंड बर्थ सर्टिफिकेट आपकी वाइफ और बच्चों के लिए चाहिए होगा, आपका अकोमोडेशन प्रूफ चाहिए होगा, छोटा है तो वाइफ के लिए, बड़ा है तो पेरेंट्स के लिए, मतलब 3 बेडरूम है, और लेटर ऑफ इनरोलमेंट चाहिए अगर आप
अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए चाह रहे हैं। हाउ टू रिन्यू द वीज़ा? सबसे पहले आपने वीज़ा की एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी है। नंबर 2, आपने गैदर ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जितने मैंने आपको बताए हैं। नंबर 3, आपने अंडरगो द मेडिकल एग्जामिनेशन, जो हर हाल में विदाउट एक्सेप्ट आप टूरिस्ट वीज़ा को छोड़ के बाकी सब में आपने मेडिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर करना होता है। फिर आपने जब वो फिटनेस टेस्ट आ जाता है, अप्लाई फॉर द रिन्यूअल, फिर पे करना है अपने रिन्यूअल फीस। नंबर 6 पे आपने सबमिट कर देनी एप्लीकेशन, आपको कंफर्मेशन उसके बाद रिसीव होगा। नंबर 8 पे ट्रैक कर सकते हैं आप अपनी एप्लीकेशन, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कलेक्ट योर न्यू वीज़ा, आपको आपका नया एमरेट्स आईडी वाया पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द वीज़ा रिन्यूअल, ये मैंने अभी आप लोगों को सब बता दिया है। ये सारी चीज़ें आप सामने रखते हुए ना अपने वीज़े को रिन्यू कर सकते हैं। अब आपके माइंड में लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू रिन्यू द वीज़ा, दुबई वीज़ा, यूएई वीज़ा। इट टेक अराउंड 1 to 10 वर्किंग डेज, 1 से 10 दिन का टाइम में होता है। और वीज़ा रिन्यूअल कॉस्ट जो है ना, डिपेंडिंग कि आप कौन से वीज़े को रिन्यू कर रहे हैं। आई होप सो वीडियो आपको समझ आई होगी, डॉक्यूमेंटेशन आपको समझ आई होगी। आप मुझे बताएं आपको किस कैटेगरी में वीज़ा है और रिन्यू करवाना चाह रहे हैं। कोई भी इसके ऊपर फर्दर क्वेश्चंस हैं, ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो, आई होप सो यू शेयर ऑलरेडी। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।